हाँ बेटा, अपन ने लास्ट टाइम तक वो 92 क्वेश्चन से अपन ने क्लियर कर लिया था ना सारा, कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाली सारी बातें क्लियर कर ली थी। थोड़ा सा एक बार पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं, हालांकि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और प्लस मिरर देखेंगे, उसमें काम आएगी मेरे, या चलो वो छोड़ो, पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, ये क्या काम आता है बेटा, टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता करने के लिए, ठीक है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसको ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, सुनना ध्यान से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये आपने किया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो जाओ। तो सर क्या क्या है इसमें बताता हूं, देखो इसमें बेटा कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अपन करते क्या है, तो जैसे ये एक स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये इसकी फोकल लेंथ है कुछ f0, ठीक है, ये नोट का मतलब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ये। अब क्या होता है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में अपन किसी ऑब्जेक्ट की है ना, इसको फिक्स कर देंगे अपन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है ना, ये फिक्स, किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनाई अपन ने स्क्रीन पर, ठीक है, ये लेंस है, ये ठीक है, ये फोकस f0, ये पोजीशन 1 है लेंस। अब मैं बोल दूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी u0, नॉट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर u रखूंगा तो माइनस u0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा v0 स्क्रीन की। तो अपन ने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पर इमेज बनवाई, इस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पर इमेज बनाई, मान लो दिमाग में सोचो ये f to f के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट पास में f to f के, और ये 2f के बाहर बनी, तो बोल दो यहाँ पे उल्टी इमेज बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी और बड़ी, दिस इज हाइट ऑफ इमेज 1, ये h1 हाइट ऑफ इमेज 1, ये, और इसका जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा उसको बोल रहा हूं मैं m1, ठीक है, ठीक साहब। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगी। अब स्क्रीन को भी कर दिया फिक्स, तो स्क्रीन हो गई फिक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया फिक्स। अब मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को बदले बिना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को बदले बिना लेंस को मूव करवाता हूं। हम लेंस को मूव कर, डिस्प्लेसमेंट मेथड में लेंस को डिस्प्लेस करवाते हैं तब तक जब तक कि फिर से ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की यही इमेज नहीं बन जाए। फॉर सेम ऑब्जेक्ट इमेज विल बी ऑन सेम स्क्रीन। तो लेंस को तब तक मूव कराया और पोजीशन 2 में लाया गया तब तक जब तक कि इसी ऑब्जेक्ट की यहीं पर इमेज ना बन जाए। दिस इज सेकेंड पोजीशन, यू डैश और ये वी डैश। तो बोल दो इसी ऑब्जेक्ट की इसी स्क्रीन पर इमेज बनवानी, तो ये नई डिस्टेंस हो गई यू डैश और नई डिस्टेंस ये हो गई वी डैश, ठीक है। तो ये यू डैश बराबर, यू डैश बराबर, ये जो डिस्टेंस है यू डैश बराबर, ये यू डैश बराबर वी नॉट, मतलब इसी इमेज की यही बनानी है ना, तो यू वी में और वी यू में बदल जाता है। ये बात अगर नहीं पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो सेम ऑब्जेक्ट की सेम स्क्रीन पर इमेज लानी है तो यू और वी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहले अगर ये 15 की इमेज 30 पे बनी तो इस बार 30 ऑब्जेक्ट होगा और 15 पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो यू डैश हो जाएगा वी नॉट पुराना वाला वी और नया वी हो जाएगा पुराना वाला यू। तो नए यू और वी पुराने यू और वी से इंटरचेंज हो जाते हैं। नया यू पुराना वी और नया वी पुराना यू। वी डैश बराबर पुराना वाला यू नॉट और यू डैश बराबर पुराना वाला वी नॉट। दिस इज दिस। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, दिस ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस हो गया। इसको मैं स्मॉल डी से बोल रहा हूं, ये क्या बोल रहा हूं इसको, स्मॉल डी। ये तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो बोल दो स्मॉल डी बराबर नया वाला यू डैश माइनस पुराना वाला यू नॉट, और नया वाला यू डैश है वी नॉट ए पुराना वी माइनस पुराना यू। तो पहले जो इमेज की डिस्टेंस थी माइनस पहले जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो डी बन जाएगा। ये दिस इज द स्मॉल डी। तो क्या मैं बोल दूं लेंस को कितना मूव कराना पड़ता है, पुराना वी माइनस पुराना यू, जितना
वही नया यू डैश माइनस पुराना यू। अरे यू वी में और वी यू में बदल जाता है यार, अब तुम ये समझ लो। तो दिस यू दिस वी, नया यू नया वी, नया यू पुराना वी। क्लियर है क्या ये? तो यहां से देखो अब समझने की बात क्या है, टू ऑब्टेन इमेज ऑफ, या चल ऑब्जर्वेशन, यहां लिख दो ऑब्जर्वेशन, है ना, इस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन किया अपन ने? पहला u नोट प्लस v नोट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बोलो कितनी आ जाएगी? d इज इक्वल टू v नोट प्लस u नोट। ये ठीक है, ये पहला। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, डिस्प्लेसमेंट टू ऑब्टेन इमेज ऑफ same object on same screen. Displacement of lens to obtain image of same object on same screen. Small d is equal to v naught minus u naught. ये लेंस का डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों याद होने चाहिए। तो कई बार वो ये बोल देता है इन डिस्प्लेसमेंट मेथड इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज दिस and displacement of lens to obtain same image of same image on same screen, same image of same object on same screen is 15 सेंटीमीटर या जो भी whatever। तो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे देता है और फिर लेंस का डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो क्या मैं बोल दूं v नोट प्लस u नोट दिया है और v नोट माइनस u नोट दिया, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो, u भी आ जाएंगे, उससे f निकाल लो। सर समझ में आ गया? तो कई बार ये अच्छा। अब मैग्निफिकेशन बताऊं, है ना, मैग्निफिकेशन, फर्स्ट मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, है ना, लेंस की पहली पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो m1 बराबर v नोट बाई यू नोट। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है ना, ये v नोट बाई यू नोट, ये आ गया पहला मैग्निफिकेशन। ठीक है, और यहां से मैं लिख दूं क्या, हाइट ऑफ इमेज 1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v नोट बाई यू नोट। ठीक है, अच्छा। सेकेंड मैग्निफिकेशन फॉर second position of lens। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस m2, है ना, इज इक्वल टू v डैश बाई यू डैश, है ना, और करके लिख दो m2 इज इक्वल टू, और m2 इज इक्वल टू u नोट बाई v नोट, u नोट बाई v नोट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज 2, सेकेंड पोजीशन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u नोट बाई v नोट। ठीक है, ये क्लियर है क्या? अब यहां से इक्वेशन 3 और 4 को अब ध्यान से देखो ना, 3 और 4 को, तो क्या मैं बोल दूं कि ये उल्टा है? तो मैं बोल दूं एंस, यहां से एंस m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1। ये दिस एम्प्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू 1। ये तो m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, तो m1 m2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, यहां से बोल दू क्या क्या हाइट ऑफ इमेज 1 है ना, इंटू कर दो अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज 2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1. दिस एम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज 1, हाइट ऑफ इमेज 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर. क्लियर है क्या? ये देखो, तो यहां से m1 m2 बराबर 1 आ गया, और यहां से ये, तो यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2. हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2. दिस इज ये आ गया. क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब याद होने चाहिए. तो सुनना ध्यान से हो, डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन v0 प्लस u0 होता है. लेंस का डिस्प्लेसमेंट फॉर सेम इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट v0 माइनस u0 होता है, और मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो अंडर रूट हाइट ऑफ इमेज 1 और हाइट ऑफ इमेज 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती है वो इमेज 1 और इमेज 2 की हाइट का मल्टीप्लिकेशन का रूट अंडर होता है. क्लियर है क्या? दीज आर दी फॉर्मूलाज. ठीक है, ये वो फॉर्मूलाज है जो अपने को पता होने चाहिए. ठीक साहब, अब एक बात सुनना. अब सर ये आपने लिखा कि अपन फोकस डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारे को तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो सॉल्व, लेबोरेटरी में कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है. हमारे को तो डी और स्मॉल डी, मतलब हम जब चौक रखेंगे, मतलब इसमें क्या, एक बेंच होती है, उसके ऊपर एक पिन लगी होती है, उसके ऊपर चौक लगा के, इधर इमेज की पिन होती है, उस पर चौक लगा के अपन पैरेलैक्स दूर कर करके देखते हैं कि कहाँ इमेज बनी. तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में कैपिटल डी और लेंस का डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, क्योंकि वो ऑप्टिकल बेंच पे स्केल लगी होती है. तो हमारे पास तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है. इससे सर फोकस कैसे निकालेंगे? हम कोई वहां v0 प्लस u0 करने तो नहीं बैठेंगे. सही बात है. तो देखो कैसे निकालते हैं, बताता हूं. अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, इसको सोल्व करते हैं अपन. ये तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखो, अब इनको अपन सोल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं फोकस का फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, देखो, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, एक इधर देख, है ना, थोड़ा सा मैं सोल्व करके पहले एक बार उसको सिंप्लीफाई करता हूं, है ना. लेंस फॉर्मूला है ना, ये देखो, तो एज वी नो, यहां से देख, एज वी नो, है ना, देखो 1 बाई वी लेंस फॉर माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अब ये v और u, अब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा, तो मैं बोल दूं v बराबर है ना, फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, फ्रॉम, चल छोड़ो, v बराबर, चलो, फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस की पहली पोजीशन से मैं बोल दूं क्या, v बराबर v नॉट, v इज इक्वल टू v नॉट एंड u इज इक्वल टू माइनस u नॉट. अरे इमेज v, स्क्रीन तो उधर है ना, तो v बराबर v नॉट, और u क्या है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो माइनस, जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखूंगा तो माइनस u नॉट आएगा. u नॉट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और माइनस इज साइन. यहां रखो, पुट इन अबव, पुट इट इन अबव, पुट इट इन अबव. तो ऊपर वाली इक्वेशन में लिखो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 बाई वी नॉट प्लस 1 अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट. तो यहां से मैं बोल दूं एफ नॉट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वी नॉट यू नॉट अपॉन वी नॉट प्लस यू नॉट, वी नॉट प्लस यू नॉट, यह आ जाएगा वी नॉट यू नॉट अपॉन वी नॉट प्लस यू नॉट. ठीक है, ये आ गया. अब यहां से मेरे को वी नॉट यू नॉट अपॉन वी नॉट प्लस यू नॉट, तो वी नॉट प्लस यू नॉट तो डी हो जाएगा, ए कैपिटल डी हो जाएगा ये तो, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी नॉन है. अब ये कैसे लाऊं, तो क्या बोल दूं कि ये लाना है, तो इक्वेशन ये आ जाओ, ये यहां से ले दो, इक्वेशन
5 जो भी है, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहां से बोल दूं कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, वी नॉट प्लस यू नॉट। ए तुम्हारे को नोट नहीं करना, ध्यान रखना, आयती रामायण, वी नॉट माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर। और जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 वी नॉट यू नॉट आ जाएगा, दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और मैं बोल दूं यहां से वी नॉट यू नॉट की वैल्यू आ गई, तो दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो वी नॉट यू नॉट आ जाता है। तो मैं इतना कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं बोल दूं वी नॉट यू नॉट आ गया कैपिटल डी स्क्वायर, तो सीधा लिख दूं क्या मैं, है ना, ऑन सॉल्विंग। तो यहां से बोल दूं ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, सीधा सीधा वी विल गेट, अरे यार ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, बोलो क्या, एफ नॉट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। ये फोकस आती है, समझ गया। अभी मैंने बताया ना बेटा, वी नोट यू नोट आ जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे वी नोट प्लस यू नोट कैपिटल डी आ जाएगा। क्लियर है, ये फोकस का फॉर्मूला होता है जो कई किताबों में लिखा था, पर मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस फॉर्मूले को रट के अपन क्वेश्चन करें, हम बेसिक से करेंगे सर, कैसे भी आगे देखेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आ गए, क्लियर है क्या, बोलो। और भी इनको फर्दर सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम कॉम्प्लिकेशन में जाओ। मेन मुद्दे की बात है, ये 4 फॉर्मूले याद रखो। कौन सा, m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1। अगर एक मैग्निफिकेशन 2 है तो दूसरा 1/2 आएगा, क्यों, वी यू में यू वी में बदल जाएगा तो उल्टा आएगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इनवर्स होता है, m2 m1 का उल्टा होता है, एक मैग्निफिकेशन दूसरे मैग्निफिकेशन का उल्टा होता है, एक मैग्निफिकेशन दूसरे का उल्टा होता है। और ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर वी नॉट प्लस यू नॉट होती है, लेंस का सेपरेशन वी नॉट माइनस यू नॉट आता है। सर न्यूमेरिकल कराइए, 92 हो गए थे, 93 न्यूमेरिकल, चलो आ जाओ बेटा, चलो न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से बोलूं तो तुम ये पूरा प्रैक्टिकल समझ जाना। इन डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्सपेरिमेंट, है ना, if distance between object and screen is 90 सेंटीमीटर, ठीक है, and displacement of lens to obtain image of same object on same screen is, है ना, ये 90 सेंटीमीटर है और ये is 30 सेंटीमीटर, then focus of lens, then focal length of lens will be। और जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, है ना, मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जरूरत भी नहीं है, कोई लॉजिक तो लगना नहीं, सोल ही करना है। तो आजा बेटा, तो अब देख 2 तरीके हैं, है ना। मेथड वन कौन सा, फॉर्मूला रटाफिकेशन, है ना सर। क्या रटाफिकेशन, जिसमें कोई बेसिक से नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा रटाफिकेशन, क्या, एफ नॉट बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, और दोनों थाली में परोसे में, क्या बोलो, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये दिस इज द कैपिटल डी एंड दिस इज द स्मॉल डी, सेपरेशन ऑफ लेंस इज स्मॉल डी, और ये तो यहां से बोल दो 90 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा 120। तो यहां से एफ नोट बराबर 120 इंटू 60 अपॉन 4 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, देखो तो सॉल्व करने पे। अरे u प्लस वी, u माइनस वी, तो ये 90 प्लस 30, 90 माइनस 30, ऐसे करके सोल 30 बार कटा, 30 से 2 बार, 3 बार कटा, 3 से 2, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। तो ये तो कर दिया मैंने इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये भी मैंने डिराइव किया था ताजा आपके लिए, ये देखो ये आया ये बेसिक से, लेकिन हमारा एक तरीके से रटा। अब देखो बिल्कुल बेसिक से करते हैं, तो क्या रटाफिकेशन है ना। मेथड टू क्या मैं बोल दूं,
कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कैपिटल डी, तो मैं बोल दूं वी नॉट प्लस यू नॉट दिया हुआ है मेरे को, वी नॉट प्लस यू नॉट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन, ये तो बिल्कुल बेसिक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन वी नॉट प्लस यू नॉट होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल, दिस इज टोटल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, यू नॉट वो माइनस यू, ठीक है सर समझ में आ गई। हाँ अब सेपरेशन बिटवीन सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, तो वो दिया वी नॉट माइनस यू नॉट, याद है नया वी पुराना वी, यू वो फलाना दिमाग का टी का पी का, समझ गए, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंस का वो होता है क्या, हाँ नया वी यू यू वी बन जाता, सब समझ में आ रही है तुम्हारे दिमाग में ये। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अगर मैं वी नोट यू नोट निकालूं तो मेरे को लेंस फॉर्मूला से फोकस पता पड़ जाएगी, तो यहां से आ जाओ इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो यहां से आ जाएगा 2 वी नोट बराबर 120 सेंटीमीटर एंड वी नोट बराबर आएगा 60 सेंटीमीटर। ये आ गया वी नोट बराबर था, इस वी नोट को किसी एक इक्वेशन में पुट इन वन, तो कितना आ जाएगा यू नोट बराबर बोलो एंड यू नोट बराबर, अरे कर दे यार डायरेक्ट, एंड यू नोट बराबर 1 में रखा कर दिया और 30 सेंटीमीटर। अब मेरे पास वी नेट है यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अरे फोकस निकालनी है ना, वी और यू है तो बस, यस सर 1 माइनस वी, ओके जी सर, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा प्लस का वी नॉट, क्योंकि लेंस में इमेज उधर बनेगी प्लस 60, और u आ जाएगा उधर, ये तो तेरे को पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इधर रखा था, वो सब एक्सपेरिमेंट ध्यान होना चाहिए, देख पीछे मुड़ के, मतलब पीछे मुड़ के खुद के पीछे देखने लग गया, अरे पीछे मुड़ के का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में देख, जब अपन ने डायग्राम बनाया था तो u क्या था, v क्या था, तो u इधर होता है और v इधर होता है, तो उधर होता है, तो प्लस, ओके सर, है ना बेटा, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त IQ सर हमारा। तो यहां से आ जाएगा, अब 60 एलसीएम लिया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दिस एम्प्लाइज एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर सेम टू सेम आंसर आए, तो सेम ही आएगा बेटा, अलग थोड़ी आएगा, वो बेसिक था, ये फॉर्मूला था रेक्टिफिकेशन, सर समझ में आ गई। चलो तो एक तो ये बहुत सीधा सीधा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्क्रीन दे दे और लेंस का डिस्प्लेसमेंट दे दे। सर आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल 94, और थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करेगा तो अगला कह देगा इन डिस्प्लेसमेंट मेथड, थोड़ा इन डिस्प्लेसमेंट मेथड इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 45 सेंटीमीटर, है ना, 45 सेंटीमीटर, ये इधर लिख दे बेटा, स्क्रीन is 45 centimeter and 1 magnification and 1 magnification is 2, कोई एक मैग्निफिकेशन, एनी 1 मैग्निफिकेशन, है ना, 1 मैग्निफिकेशन इज 2, देन फाइंड आउट, ठीक है, ओके, देन फाइंड आउट, है ना, पहला, सेकेंड मैग्निफिकेशन, अरे समझ जाना, दो पोजीशन पर दो इमेज बनती, ज्यादा रामायण नहीं लिख रहा हूं, सेकेंड एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एफ ऑफ लेंस, लेंस की फोकस निकालनी है, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ सर, इधर देख, अच्छा मैं बोल दूं m2 विल बी 1 अपॉन m1, तो जो सेकंड मैग्निफिकेशन होगा 1 का उल्टा होगा, दिस एम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 1/2, तो जो सेकंड मैग्निफिकेशन है वो पहले का उल्टा होगा, तो दिस इज 1/2। पहला मैग्निफिकेशन, पहली इमेज अगर डबल है तो दूसरी होगी 1/2, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, सही बात है, पहले में अगर v ज्यादा था, v/u 2 आया, तो अगली बार दूसरा मैग्निफिकेशन v'/u' जो कि u/v होगा वो 1/2 आएगा, अगर पहली इमेज डबल बनती दूसरी आधी बनेगी, यस सर, ओके, है ना, तो ये एक फॉर्मूला काम आ गया, ये मैंने लिखाया था, तो m1 m2 बराबर 1 होता है, ध्यान रखना, दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। सर फोकस ऑफ लेंस आ जाओ, अब मैं बोल दूं क्या क्या गिवन है बेटा, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड मैं बोल दूं v नॉट प्लस u नॉट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन 45 सेंटीमीटर, तो v नॉट प्लस u नॉट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, दिस इज द इक्वेशन 1, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। और एक m, तो मैं बोल दूं पहला वाला m ले लेता हूं, v नॉट बाई u नॉट इज इक्वल टू 2, है ना, दिस एम्प्लाइज v नॉट बराबर ट्वाइस ऑफ u नॉट, दिस इज इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2, यही लिख रहा हूं बेटा, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 2 से तो 2 v नोट यहां रखा, तो u नोट बराबर सोल्व करने पर u नोट बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और v नोट बराबर आ जाएगा कितना, v नोट बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो u नोट आ गया 15 सेंटीमीटर, v नोट आ गया 30 सेंटीमीटर, है ना। अब आ जाओ इनको सोल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग 1/v प्लस, है ना, यूजिंग लेंस फॉर्मूला लिखो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 1 माइनस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा 30 LCM, 1 + 2 बराबर 1/f, f बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो कितना आ जाएगा बेटा फोकस, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 10 सेंटीमीटर इज आंसर। सर समझ में आ गया। और देखो सर, आजा आगे। और डिस्प्लेसमेंट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ लेना, है ना। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। 90 एग्जाम्पल 95, हाँ, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड if size of image obtained on fixed screen in on fixed screen of size of image obtained on fixed screen of fixed object R, है ना, साइज ऑफ इमेजेस, है ना, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन ऑन फिक्स स्क्रीन ऑफ फिक्स ऑब्जेक्ट आर। दो बार बनेगी ना आर, तो मैं वो दे रहा हूं आर 10 सेंटीमीटर एंड 2/5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन size of object, then size of object will be, size of object will be, ठीक है। अब आ जाओ बेटा। तो यार एक बात बता दूं, क्या मैं बोल दूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या था, अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू हाइट ऑफ सेकंड इमेज। याद कर, देख ले थ्योरी पीछे मुड़ के, दोनों हाइट का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं बोल दूं हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, तो मैं बोल दूं अब अपने को साफ साफ दिया है, साइज ऑफ इमेज ही तो दी है, तो मैं बोल दूं पहली इमेज 10 सेंटीमीटर की बनी और दूसरी 2/5 की। तो यहां से कितना गया, 5 से 5 कट गया, तो यह गया 2 सेंटीमीटर। अरे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट अंडर, तो 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 2 का था, और अगर ऑब्जेक्ट 2 का था तो मैं बोल दूं पहला मैग्निफिकेशन 5 था और दूसरा 1/5 था। ये देख लो ना, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। तो अगर चाहो तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकता हूं, m1 हाइट ऑफ इमेज 1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट वाज 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछता तो मैं मैग्निफिकेशन भी बता देता। क्लियर है, ये देखो, तो अपन मैग्निफिकेशन भी बता देते। समझ गए क्या सर? बिल्कुल समझ गए, बोलो। क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छुपी है। तो अगर दोनों इमेज की साइज देते तो उसके अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छुपी हुई है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रूट अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज 1 और हाइट ऑफ इमेज 2 होता है। दोनों इमेज की जो हाइट है उनका मल्टीप्लीकेशन का रूट अंडर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, समझ में आ गया? तो ये हो गया सर। क्लियर है क्या बेटा? तो इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन की है, ठीक है। समझ में आ गई क्या सर? बिल्कुल समझ में आ गई। और देखो बेटा, अच्छा एक बात और देखो, एक स्टार मार करके पॉइंट लगा रहा हूं और उसको लॉजिकली समझा रहा हूं। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल इमेज of real object formed by lens, not mirror, formed by lens, is 4f. Very very important, very very important line is this, is 4f.
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस 4f। ठीक है, लेंस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने में उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन 4f होता है ना। एंड मिरर में एंड मिनिमम, ये लाइन वहां पे लिख रहा हूं, मिनिमम, ध्यान रखना बच्चा गलती करते, मिनिमम सेपरेशन। सर हमें तो 0, अरे बेटा वो मिरर है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर, बाय मिरर, बस यहां मिरर आ जाएगा, मिरर इज 0। ठीक है, मिरर के लिए 0 होता है, इज 0 लिखो, ZERO। ठीक है, मिरर के लिए होता है 0 और लेंस के लिए होता है 4f। सर उसको समझ में नहीं आया, बताता हूं यार। रियल इमेज, कॉनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो रियल इमेज बनाता कौन है? कॉन्वेक्स लेंस। तो रियल इमेज बनाता कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके सामने अगर अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये देख, मैं रख दूं 2f पे, इधर देख, ये रखा 2f पे ऑब्जेक्ट, ये f है, ये तो हम बोल दो 2f की इमेज 2f पे बनी। ये देखो 2f की इमेज 2f पे बनी, ये 2f की इमेज 2f पे बनी, तो क्या मैं बोल दूं ये सेपरेशन 4f आ गया। देख तो 2f की इमेज 2f पे बनी, तो ये सेपरेशन आ गया रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में 4f। अरे बोलो दिस इज 4f। सर ये मिनिमम कैसे हुआ बताता हूं। तो 2f की 2f पे आया तो 4f। अब जैसे मैं इसको पास ले जाऊंगा, इधर देख, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को आगे सरकाया x, तो मैं जैसे ही f की तरफ जाऊंगा मैं बोल दूं ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और ज्यादा सरकेगा। ये देख, ये ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने टुवर्ड्स फोकस सरकाया, वो टुवर्ड्स इनफाइनाइट भागने लगा और तेज भागने लगा, तो क्या मैं बोल दूं ये गैप ग्रेटर देन 4f। देखो बेटा ये रेड कलर का गैप, ये देखो ये रेड ऑब्जेक्ट है, ये आगे सरकाया तो ये रेड इमेज बन गई, यूं समझ लेना है ना, थोड़ा समझाने के लिए। तो क्या मैं बोल दूं दिस वुड बी ग्रेटर देन 4f, क्योंकि वो x से बड़ा हो गया, तो इसको x सरकाया, वो x से बड़ा हो गया, तो मैं बोल दूं दिस वुड बी ग्रेटर देन 4f। ये तो ये 4f से बड़ा हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी 4f है, थोड़ा सा इसको x सरकाया तो ये x से ज्यादा सरक गया, तो ये ग्रेटर देन 4f हो गया ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का सेपरेशन। सर समझ में आ गया। अच्छा इसको इधर सरकाया, ये तो क्या मैं बोल दूं, अब जैसे मैं इसको ज्यादा सरकाऊंगा, इसको मैं सरकाऊंगा x है ना इधर ऑब्जेक्ट को, तो मैं बोल दूं वो जब तुम टुवर्ड्स इनफाइनाइट जाओगे 2f से, तो वो 2f से f जाएगा और थोड़ा कम चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो f तक ही आना है। ये तो मैं बोल दूं ये x से कम चलेगा। ए बेटा तू जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा 2f से, तो वो 2f से f आएगा तो स्लो चलेगा। तो क्या मैं बोल दूं तुम x से ज्यादा चले और ये x से कम सरका, तुम x चले तो वो x से कम है, लेस देन x है। और अगर ये लेस देन x है तो मैं बोल दूं फिर से ये गैप, इधर तुम ज्यादा गए ये कम चला, फिर से गैप 4f से ज्यादा हो गया। तो तू 2f की 2f पे बनाएगा तो 4f गैप आएगा। तू अगर सरकेगा अंदर सरकेगा तो वो ज्यादा तेज बाहर सरकेगा, तू इधर सरकेगा तो कम, गैप 4f से ज्यादा आएगा। समझ गए? तो ये कैसे आया, तो मैंने तेरे को लॉजिकली समझा दिया। अब कई बच्चे क्या फॉर्मूले से करते हैं, मेरे को तो पसंद ही नहीं बेटा वो जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने f बराबर उससे, मैं आई डोंट लाइक दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो या तो अगर तेरे को जब रटना ही है तो तू फिर सीधा इसी को रट ले और समझना, तो मैंने समझा दिया। ठीक है कि हम कैसे मूव करेंगे। तो ये अच्छा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रियल इमेज है ना, रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, तो 0। कैसे? कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है। और इसमें भी 2f की 2f पे यहीं की यहीं इमेज बनती है, याद आया? इसमें 2f इधर बनती है, लेंस में तो पार उधर बनती है, इसलिए 4f आ गया। ये तो क्या मैं बोल दूं ये इमेज यहीं यहीं बनती है, तो ये 2f की 2f पे आ गई, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहीं की यहीं, तो 2f की 2f पे तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 0 आ गया। तो यहां पे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के बीच में सेपरेशन 0, तो इसका डायग्राम ये हो गया और उसमें मैंने समझा दिया सरका के। तो सर हमारे को समझ में आ गया कि सेपरेशन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, या रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस इज 4f एंड फॉर मिरर इज 0। क्लियर है सर? वेरी गुड सर, बहुत अच्छे बेटा, है ना। न्यूटन्स फॉर्मूला वगैरह मैंने सब पहले ही पढ़ा दिया तुम्हारे को। तो ये हो गया इसके बारे में हिसाब किताब। ठीक है, किसके बारे में हिसाब किताब? ये तो सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई हमारे। ठीक।
ठीक है ये। अब अपने क्या करना है बेटा, आ जाओ। अब अपन एक काम करेंगे, थोड़ा सा लेंस की पावर भी देख लेते हैं, है ना। लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करते हैं, है ना। एक छोटा रेनबो बाकी रह गया, क्योंकि स्कैटरिंग अपन ने फिनोमिनन के बाद पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, रेनबो अपन अलग से समझ लेंगे, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, लेंस की पावर समझ लेते हैं, फिर अपन लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। चलो सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये क्या होती है बेटा, इट इज, कि किसको, इट इज एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज एबिलिटी ऑफ लेंस टू डेविएट, कन्वर्ट, डाइवर्ज नहीं, क्योंकि डेविएट द पाथ ऑफ रे, द पाथ ऑफ, डेविएट द पाथ ऑफ रे पासिंग थ्रू इट, ये किसी भी लेंस की एबिलिटी होती है कि वो रे को कितना डेविएट करता है जब इससे पास होती है। तो मैं बोल दूं, जैसे कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कितना तगड़ा कन्वर्ज करता है, वो इसकी पावर होगी। डाइवर्जिंग है तो वो कितना तगड़ा डाइवर्ज करता है, ये उसकी पावर होगी, ठीक है। तो इधर देखो, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। फॉर डाइवर्जिंग लेंस पावर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव होती है और डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव होती है, समझ गए ये। तो मैं बोल दूं, ये पावर बराबर हो जाएगी 1/f, ये क्लियर है। तो लेंस की पावर जो होती है, एंड पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय, पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय, याद है मिरर की भी बताई थी, मिरर में माइनस आता है, लेंस में प्लस आता है। फोकस ऑफ लेंस, वही फोकस एफ विल बी इन मीटर, है ना। ये एफ या एफ इन मीटर, देन एंड देन पी विल बी इन डायप्टर, ठीक है। P will be in diopter, ठीक है, ये डायप्टर में होगी। तो बस मच्छर फॉर्मूला है, पावर बराबर 1/, फोकस मिरर में होता है -1/, फोकस मिरर में यहां माइनस आता है, ठीक है। अब देखो, फोकस कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, ये लिख दिया। और डाइवर्जिंग की नेगेटिव फोकस, तो पावर भी नेगेटिव आएगी। क्लियर है क्या सर, मच्छर है। चलो आ जाओ। अब इसमें अपन, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, है ना, एक और थिन लेंस। तो इसमें कई खूब सारे थिन लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। खूब सारे थिन लेंस अगर पास में रखे हो तो उनकी इक्विवेलेंट फोकस कितनी होती है, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर अपन इस पावर पे क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, उसका भी डेरिवेशन नहीं कराना, हालांकि 12th बोर्ड में डेरिवेशन है, लेकिन वो बोर्ड के डेरिवेशन अपन अलग से देखेंगे। क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, यहाँ पे अपने बिल्कुल समय नहीं खराब कर सकता, क्योंकि ये नीट के लिए थ्योरी लिखाई जा रही है। जबरदस्ती की कॉपी यहाँ नहीं भरवाऊंगा, आपको बोर्ड का पढ़ना, बोर्ड का अलग हिसाब किताब होएगा, ठीक है। ये F1, F2, F3, दीज आर थिन लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारे लेंस अपन ने पास में रखे, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रखा, ये। चलो बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं, मैग्निफिकेशन भी बढ़ेंगे। चल पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते, ये है ना, 2 ही लगा दो रे, क्यों फालतू में वर्कलोड बढ़ाऊं, जबकि है ना। ये ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे ये ओके, और फाइनल इमेज बनेगी। दिस इज फाइनल इमेज एंड दिस इज इनिशियल ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका इक्विवेलेंट, तो मैं बोल दूं अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की u है ना, इसमें एक इंटरमीडिएट इमेज बनी पीछे। अरे यार, पर मेरे को उससे मतलब नहीं है,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इंटरमीडिएट इमेज, ये दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज I1, तो ये V1 है, हालांकि इसका डेरिवेशन ऐसे ही होगा, है ना, एंड दिस इज द फाइनल इमेज V, है ना, सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं सबकी, ये भी तो ऑब्जेक्ट था ये एंड इमेज है ये, इंटरमीडिएट इमेज बनी, वो V एलिमिनेट कर देंगे अपन, ठीक है। अरे वो होता है पहले लेंस फॉर्मूले के लिए, ये देखो पहले लेंस के लिए वो इमेज हो गई, -1/u ये ऑब्जेक्ट हो गया बराबर 1/f1, है ना, डेरिवेशन अगर करना है तो फॉर फर्स्ट लेंस के लिए लिख दिया, उसका ऑब्जेक्ट u पे है और इमेज v1 पे बनी, और उसकी जो इमेज है पहले लेंस की वो इसके लिए 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। फॉर सेकंड लेंस के लिए जब लिखूंगा मैं तो बोल दूं इसकी इमेज, पहले की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है 2 के लिए, तो 1/v माइनस 1/v1 बराबर 1/f2 ये। अरे सेकंड लेंस की इमेज ये रही v और उसका ऑब्जेक्ट v1, तो वो v1। अब दोनों को ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये, एंड दिस इज 1/f इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ऐसे डेरिवेशन होता है। अरे पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है 2 के लिए, पर मैं इतनी रामायण नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। तो मैं बोल दूं यहां से इक्विवेलेंट फोकस, इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट जब बनेगा तो बोल दूं ये F इक्विवेलेंट, और उसी ऑब्जेक्ट की U की वही इमेज बनेगी, तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा वो। ये इमेज, ये U और ये भी, ये उसी ऑब्जेक्ट की वही इमेज बनेगी, ये इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट सिस्टम। चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं यहां पे इक्विवेलेंट होता है 1/f इक्विवेलेंट थिन लेंस के लिए बाई बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। कैसे डेरिवेशन थोड़ा करके ही बताया मैंने तेरे को, ये तो जितने भी लेंस रखे हैं उनका टोटल कर दो, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/, और पावर की टर्म्स में लिखूं तो मैं बोल दूं P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 इंडिविजुअल पावर का टोटल, तो P इक्विवेलेंट भी लिख दिया और F इक्विवेलेंट भी लिख दिया। डेरिवेशन की जरूरत हमारे को कंपटीशन में नीट के लिए तो नहीं है ना, फिर भी एक आइडिया दे दिया ताकि तेरा बेसिक क्लियर रहे। पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब बेसिक वही है, फर्स्ट की इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, देन सेकंड की इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड, देन थर्ड की इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर फोर्थ, बस ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, ठीक है क्या सर, आप तो डेरिवेशन करके दो हमें, ले चल 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 डेरिवेशन बता देता हूं तेरे को, बस ये ले, फॉर फर्स्ट लेंस है ना, फॉर फर्स्ट लेंस है ना। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तब माइनस प्लस रखते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, इक्वेशन 1 है ना। फॉर सेकेंड लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2, इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों को है ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 है ना, दोनों इक्वेशन ऐड करो तो बोल दो ये कट जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये हो गया ये इक्वेशन 3 है ना। फॉर इक्विवेलेंट लेंस, फॉर इक्विवेलेंट है ना, लिख दो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f इक्विवेलेंट है ना, ये इक्वेशन 4। वो इक्विवेलेंट लेंस बनाया ना ये, इसके लिए उसी ऑब्जेक्ट की वही इमेज बननी चाहिए, तो वही 1/v, तो यहां से 1/, है ना। फ्रॉम कंपेयर 3 and 4, बोलो कितना आ जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर ऐसे 50 लेंस हो तो 50 बार, बस इसको यहाँ आगे लिख दिया मैंने ये, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 चलता रहेगा। ऐसे P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसे अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखता तो पहला मैग्निफिकेशन कितना था, हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, अरे बोलो हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा मैग्निफिकेशन कितना था, तो बोल दूं यह था हाइट ऑफ इमेज फाइनल इमेज अपॉन हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, दोनों को मल्टीप्लाई करता तो मैं बोल दूं यह था हाइट ऑफ फाइनल इमेज अपॉन हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। अरे ये आती है इंटरमीडिएट इमेज, हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज है ना, ये हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज और ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज, ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज और ये हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, ये
अरे इसके लिए इमेज, पहले लेंस के लिए इमेज ही इंटरमीडिएट इमेज थी, तो हाइट ऑफ इंटरमीडिएट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट तो गया, इंटरमीडिएट इमेज वाज ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये फाइनल इमेज एफ लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, तो m1 m2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ फाइनल इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज ये m इक्विवेलेंट हो गया, तो मैं सीधा लिख दूं क्या, एंड m इक्विवेलेंट बराबर m इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। जितने भी लेंस रखे हैं उन सब के इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन विल बी नेट मैग्निफिकेशन, तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन वुड बी m1 इंटू m2 इंटू m3, दमादम मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया? तो ये हो गया, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया, इंडिविजुअल पावर हो गया, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पुट इन कॉन्टेक्ट हो गया, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पहला ए प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट। अब अगर दूर दूर रखते हैं तो उसका भी फॉर्मूला, लेकिन हाँ मैं राय नहीं दूंगा, बेसिक से करना, न्यूमेरिकल अभी मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, एट ए डिस्टेंस डी, डी दूरी पे रखे, चला जाओ, जैसे ये द सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज इज स्मॉल डी, ये f1 ये f2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको राय नहीं देता कि आप इसे रटें, मैं तो आपको यही राय देता हूं आप बेसिक से करें, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। सर कैसे? 4 क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा। कहां तक न्यूमेरिकल हुए थे बेटा आपने? डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा अपन ने, है ना, 93 94 95 93 94 95, है ना, ये न्यूमेरिकल कर लिया अपन ने, 96 भी करा गया, ठीक है 95 तक। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इनको डिलीट करते हैं, शुरू के क्वेश्चनों को जगह बनाते हैं, क्योंकि ये हो गया अपने 95 तक क्वेश्चन हो गए, 95 तक डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है, ये भी हटा दो, है ना। अब यहाँ से पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अपन, ठीक है, चला जाओ, है ना, एग्जाम्पल 96, ठीक है, थोड़ा सा पावर निकाल लेते हैं, तो मैं सीधा पावर अपन सीधा पुट इन कॉन्टेक्ट ही करते हैं, है ना। ये 2 लेंस अपन ने कॉन्टेक्ट में रख दिए, इफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस प्लेस्ड या पुट इन कॉन्टेक्ट लेंस पुट इन कॉन्टेक्ट आर 10 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर, देन पी इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। अब 2 लेंस कॉन्टेक्ट में रखे और इक्विवेलेंट पावर निकालनी है मेरे को, है ना, तो मैं ये बोल दूं क्या, पी इक्विवेलेंट, अगर कॉन्टेक्ट में होता तो P1 प्लस P2, सीधा फॉर्मूला रट रखा है, यहाँ आ जाओ, और पावर के लिए 1 अपॉन एफ होता है, तो 1 बाई, है ना, P1 के लिए 1 बाई F1 10, अच्छा मीटर में बदलो पहले, तो बोल दो 10 बाई 100, ए बोलो पावर प्लस सेकेंड की पावर माइनस 20 बाई 100, ये तो बोल दो दोनों की पावर को फोकस को मीटर में बदल के लिख दिया, तो ये डायोप्टर में आ जाएगी, तो यहां से लिख दो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, आंसर पी इक्विवेलेंट आ गया 5 डायोप्टर। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर होगी 5 डायोप्टर। सर बहुत आसान था, वास्तव में आसान ही होते। आ जाए अगला एग्जाम्पल 97, इफ पावर ऑफ 2 लेंस put in contact are 8 diopter and minus 3 diopter, या चलो 3 diopter and 2 diopter respectively, then F equivalent, है ना, इक्विवेलेंट फोकस बतानी है, ठीक है, दोनों कॉन्टेक्ट में रखे, साफ साफ लिखा है। मच्छर क्वेश्चन, ये ले सॉल्यूशन क्या, तो बोल दूं क्या, इधर देख 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, या P1 प्लस P2 कर दो, P1 प्लस P2, इधर तो ये लिख दिया, तो आ जाओ कितना, तो 3 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर,
1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट बराबर कितना गया 1/5 मीटर। ए मीटर में आएगा जब डायरेक्टर में होता तो यहाँ से आ जाएगा कितना रे, एफ इक्विवेलेंट बराबर 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर बोल दो या 20 सेंटीमीटर कुछ भी बोल दो। सर मच्छर क्वेश्चन, बिल्कुल मच्छर क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो। तो सर इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो यही तो कह रहा हूं बहुत आसान है। तो सर ये पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले कर लेंगे। अब थोड़ा सर दूर रखे तो अब आ जाओ इधर इधर, अब इधर तक, अब थोड़े से इन पे, ये तो हो गया पावर का। अब जैसे ये जैसे खूब सारे लेंस रख दिए ये और जैसे मैंने बोल दिया इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, इसका है 40 सेंटीमीटर, इसका है 40 सेंटीमीटर, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने 2 सेंटीमीटर का, है ना, और दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब मैं बोल दूं फाइनल इमेज, है ना, फाइनल इमेज इज इक्वल टू वॉट। अब इसमें मतलब वॉट मतलब साइज भी बतानी और डिस्टेंस भी बतानी है ना, ज्यादा रामायण लिख नहीं रहा हूं मैं, बस बेसिक समझा रहा हूं। तो फाइनल इमेज का क्या होगा, तो 15 सेंटीमीटर दूर पे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज, है ना, फाइनल साइज एंड पोजीशन, डिस्टेंस एंड साइज ऑफ, डिस्टेंस एंड साइज ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस और साइज बतानी है। अब देखो क्या बोलते हैं, 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज। अब पहले तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओ और तीनों लेंस पास पास में रखे हैं, चलो वहीं बना लेते हैं, तीनों लेंस पास पास में रखे हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में बोल दूं क्या, एज वी नो। अब मैं ऐसा नहीं पहले की इमेज बनाऊं, बेसिक से करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बोलो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और देखो बेटा सेम जब होता है तो इसका आधा हो जाता है फोकस, 40 का 20 का 10। पैरेलल होता है, चल छोड़ 1/20। अब वो रेजिस्टेंस में समझाऊंगा मैं जब सर्किट पढ़ेंगे। बेटा आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा ना यार, तो देखो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते ना, सुनना, जैसे 20 के 2, तो बेटा अगर सेम हो तो R इक्विवेलेंट हो जाता है रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर का डिवाइड हो जाता है। जैसे 20 के 2 तो 20/2 हो जाएगा। ये तेरे हीट ट्रांसफर में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी आप कंडक्शन पढ़ोगे तो उसमें कंडक्शन पूरा इलेक्ट्रिसिटी से कंपेल हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ नंबर का डिवाइड हो जाता है। जैसे 30 के 3 लगा दूं, 30 के 3 लगा दूं, 30 तो ये 30/3 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा R/N 30/3, तो ये आ जाएगा 10। क्लियर है? तो बस ये सर कैसा है बताता हूं, इधर देख, जब RR सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूंगा, जैसे ये है ना N R ये N बार, तो बोल दूं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जब लिखूंगा पैरेलल में 1/R प्लस 10th क्लास में पढ़ा हुआ ना पैरेलल का फॉर्मूला ये, तो मैं यहां से R LCM लूंगा तो ऊपर 1 + 1 + 1 N बार आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहां से R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा R अपॉन N, रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो RR के N रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो बोल दूं 1/R प्लस 1/R N बार आएगा, तो R LCM लिया 1 + 1 + N आ जाएगा, तो R/N। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो बस ऐसे ही हो जाएगा। तो बोल दूं यहाँ 40 के 2 है तो 40/2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 20। फिर इनका एक लेंस 20 का बनाऊंगा तो 20 के 2 है तो 20/2 10। अरे देखे ना, ये एक और ले सर आप थोड़ा जल्दी, अरे जल्दी का मतलब फिर रे ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है बेटा। 40 ओम, 20 ओम, 40 ओम और 10 ओम, जैसे ये लगे। अब सर ये तो सारे आइडेंटिकल नहीं है, दिमाग लगा, 40 के 2 ये तो आइडेंटिकल है, तो 40 के 2 40/2 20, फिर 20 के 2 20/2 10, फिर 10 के 2 10/2 5, तो ये आ गया 5 ओम। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम वुड बी 5 ओम। क्लियर है क्या? तो ये 5 ओम हो जाएगा। समझ में आ गई क्या? चलो ऐसे यहां पे आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये 40 के 2, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह सोचो। फिर वो एसएचएम में भी आएगा स्प्रिंगों में 40 के 2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो 40 के 2 40/2 20, फिर 20 के 2 20/2 10, तो मैं बोल दूं ये F इक्विवेलेंट आ जाएगा 10। और सोल्व भी कर लो, 10 ही आएगा। कर सोल्व कर 40, तो ये 2 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1 अपॉन F इक्विवेलेंट। तो यहां से F इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 40/4 10 ओम, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इनका इक्विवेलेंट आएगा।
तो क्या मैं बोल दूं इट इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर फोकस, तो मैं यहां से बोल दूं ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये एफ इक्विवेलेंट आ गई 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 15 पे, ऑब्जेक्ट रखा है 15 पे 2 सेंटीमीटर का, तो बोल दो 15 की 30 पे बनती है। अब मैं लेंस फॉर्मूला यूजिंग लेंस फॉर्मूला ए कर लेना आप लेंस फॉर्मूला अब एक के लिए v बराबर आ जाएगा अपना 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और m बराबर आ जाएगा -2 m बराबर आ जाएगा -2 और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 4 सेंटीमीटर उल्टी, ये तो 4 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और 30 पे बनेगी, यहां से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, तो 30 सेंटीमीटर दूर 4 सेंटीमीटर की उल्टी इमेज बनेगी। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया? ये तो 3 लेंस का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आपको, मतलब लेंस का कॉम्बिनेशन। सर दूर दूर रखे हो, आप कह रहे हो फॉर्मूला मत लगाना, तो क्या करेंगे, ऐसे कर लोगे ना, ऐसे भले 50 लेंस रख देना, चले एक और करके बता, है ना, लिखना मत उसको 99, नोट मत कर, भीड़ मत कर, 99 ये ले। सर अरे क्या बस ये ले 40 20 40 20 40 40 ये लेंस यूं देखिए 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, ये 40 40 के 4 और 20 के 2। अब बोलो, अब एक ऑब्जेक्ट रखा यहां से, है ना, ये 2 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर, पता है फाइनल इमेज का क्या है, तो देख मैं बोल दूं 40 40 के 4 तो 40, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे सोच, 40 40 के 4 रेजिस्टेंस 40 बटा 4 10, 20 20 के 2 रेजिस्टेंस है, इन दोनों को पकड़ 20 20 के 2 है, तो 20 बटा 2 10, तो 40 40 के 4 ये चारों हो गए, ये देख येलो कलर वाले 4 हो गए, 2 ये और 2 ये 4, तो मैं बोल दूं 40 40 के 4 ये इक्विवेलेंट, तो ये 20 का 40 बटा 4 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, और ऐसे ही रेड कलर से पकड़ इनको, ये इन दोनों को 20 20 के 2, तो ये 20 बटा 2 20/2, तो बोल दो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब मैं बोल दूं ये 10 10 के 2 हो गए, तो 10 10 के 2 सेंट आके इक्विवेलेंट आ जाएगा एक 5 सेंटीमीटर का, तो बोल दो फाइनली दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक 5 सेंटीमीटर फोकस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंस, तो ये पूरा इक्विवेलेंट 5 सेंटीमीटर फोकस का एक लेंस बन जाएगा, और उसके फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो रे पैरेलल हो जाएगी, उसके फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रे मतलब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। चलो इसको 10 कर दो, तो 2f की 2f पे बन जाएगी, ठीक है, 10 कर ले, मत नोट करना वो सेम है, तो 10 की 10 पे बन जाएगी, तो 2f की 2f पे बन जाएगी, तो सर हम कर लेंगे ये, है ना, तो ये 99 नोट मत करना है, तो यही तेरे को दिखाने के लिए बता दिया मैंने, और चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, एग्जाम्पल 100, ठीक है। अब दूर दूर रखते हैं 2 लेंस को, ये है ना, दूर दूर रख के 1 2 क्वेश्चन उस पर क्या कर लेते हैं, फिर अपन अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे। ये 2 लेंस अपन ने दूर दूर रख दिया, और एक पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे, और इसकी फोकस है f1 बराबर 10 सेंटीमीटर और f2 बराबर है 20 सेंटीमीटर, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेपरेशन बिटवीन लेंस क्या हो, ठीक है, d इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट फाइनल इमर्जिंग रेज फ्रॉम lens 2 is also parallel to principal axis, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन, फाइनल रे वापस से पैरेलल हो जाए तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, ये लेंसों के बीच का, ठीक है, डी मिनिमम कर दो इसको, डी मिनिमम, है ना, कि रे वापस पैरेलल हो जाए, पैरेलल रे अगेन पैरेलल हो जाए, इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना हो। तो क्या मैं बोल दूं कि जो रे आए, सुनना यही कर रहा हूं सॉल्यूशन, रे इसके फोकस पे मिले, इसके फोकस पे मिले और फिर उसके फोकस से आती भी लगे, ये तो ये हो इसकी फोकस f1 और उधर से ये उसकी फोकस हो f2, तो इधर से खुद का फोकस उधर से ये, तो मैं बोल दूं ये रे ऐसी जगह मिले, एक तरफ से ये फोकस हो f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए 10 सेंटीमीटर और ये हो जाए 20 सेंटीमीटर, तो दोनों के फोकस के टोटल के, तो बोल दो आंसर विल बी f1 प्लस f2 एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, क्लियर है, एंड दिस इज d बराबर 30 सेंटीमीटर,
तो 30 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का सेपरेशन होना चाहिए ताकि पहले की फोकस और फिर उधर से दूसरे की फोकस। क्लियर है? तो 30 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर। समझ गए क्या सर? समझ में आ गया? चलो आ जाओ, एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 101, ये लो, लगाना दिमाग। ठीक है? ये ये फाइनल रे वापस से पैरेलल हो। ठीक है? इस पर पैरेलल रे गिरे और फाइनल पैरेलल निकले। तो डी कितना हो? F1 बराबर 30 सेंटीमीटर और F2 बराबर 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। F2 बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है? तो वही D इज इक्वल टू वॉट? सो दैट फाइनल रे, इमर्जिंग रे will be parallel to principal axis। क्लियर है? वही डी क्या हो? तो क्या मैं बोल दूं क्या? ए इधर देख, इसकी इमेज इसके फोकस पर बनेगी और इसके फोकस से आती हुई लगेगी, तभी तो ये पैरेलल कर देगा। तो बोल दूं इसके फोकस पर बननी चाहिए, ए इसका फोकस उसी का फोकस हो जाना चाहिए ये। तो मैं बोल दूं ये 10 पीछे बननी चाहिए, इसका फोकस 10 है ना, ये 10। तो क्या मैं बोल दूं इसकी रे जो खुद के फोकस 30 पे जाने वाली थी वो 30 इसका 10 हो जाना चाहिए, तभी तो वो रे को पैरेलल कर देगा। अरे कॉनकेव लेंस में नहीं पढ़ा क्या? कॉनकेव लेंस में फोकस पर आती हुई रे पैरेलल होती है। appear to pass from, ray will be parallel after refraction which is appear to pass from focus। ये देखो, ये जो फोकस पे आने वाली थी वो पैरेलल हो जाती है। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गया? तो मैं बोल दूं इसका फोकस की जो दूरी है वो इस लेंस से खुद के फोकस के बराबर होनी चाहिए। तो बोल दूं दिस d would be f1 minus f2, this d would be equal to f1 minus f2 न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब f1 माइनस f2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस हो। कल बच्चा कहते देगा फिर माइनस लगाओ सर f2 में, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू पहले की माइनस 10 सेंटीमीटर। जो यहां से 30 है वो देखो, ये यहां से 30 होगा, ये 30, और वो यहां से 10 होगा, ये 10। तो मैं बोल दूं 30 माइनस 10 20। तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब दोनों के बीच का सेपरेशन 20 होगा तो जो पहले लेंस का 30 है वो दूसरे का 10 हो जाएगा। सही है क्या? पहले लेंस का जो 30 है वो दूसरे का 10 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बेटा, सोचना। इसका 30, ठीक है? चलो आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। एग्जाम्पल 102, ठीक है? होमवर्क कल बात करेंगे यहां से, है ना? ये लो, आसान है। m1 इंटू m2 सिखाना चाहता हूं, याद है? m इक्विवेलेंट बराबर, अब लेंस शायद दूर भी रखे होता तो इक्विवेलेंट m तो वही होता है। चलो आ जाओ, f1 बराबर था 10 सेंटीमीटर, f2 बराबर 20 सेंटीमीटर, एंड दिस सेपरेशन इज d बराबर 60 सेंटीमीटर, एंड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, 15 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज, डिस्टेंस एंड साइज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस 2, ये 2 है ना, ये 1 है, एंड साइज ऑफ फाइनल इमेज है ना। फाइनल इमेज की साइज भी बतानी है। क्लियर है क्या? करो ये, इसके बाद अपन अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे, ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? ओके।